नमस्कार दोस्तों। चाइना ने एक बहुत ही हैरान करने वाला काम कर दिया। झुक गया है, अपनी चीजों को बेचना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के सामने। यानी कि जैसे थाली पर रखकर आप किसी राजे के सामने आप देते हैं कि माई बाप ये लो हमारी तरफ से भेंट, वैसे ही सीसीपी ने काम किया अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने। टिकटॉक जैसी कंपनी को उन्होंने उनकी झोली में डाल दिया है ट्रम्प के कि इलॉन मस्क को हम बेचने को तैयार हैं। अभी तो दादा जो है, ये ट्रम्प नाम का दादा, ये अभी कुर्सी पर बैठा भी नहीं है। ये ऐसी वाइल्ड गैम्बल है एक, जो सीसीपी कर रही है ट्रम्प के साथ, और जो पूरा दुनिया है सोशल मीडिया का, दे आर स्टंट कि ये हो क्या रहा है। क्या अब इलॉन मस्क इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि टिकटॉक जैसी कंपनी सस्ते दामों में उसे बेच दी जा रही है? उसके पास ऑलरेडी ट्विटर है। यानी कि जैसे मेटा था, गूगल था, हमारे नरेटिव्स को वो कंट्रोल करते थे। क्या आगे जाकर इलॉन मस्क भी यही करने वाला है? और उसके ऊपर केसेस भी होने शुरू हो गए हैं। इस सारे मुद्दों के ऊपर अब बात करते हैं। इलॉन मस्क, क्या ये हमारे लिए बढ़िया है, डेंजरस है? और जो कुछ ये हो रहा है, सीसीपी जैसे डुक घुटने टेक रही है अमेरिका के सामने, यानी कि उन्होंने हार मान ली चाइना ने, जब वैसे ही जैसे मोदी जी के सामने हार मानी थी और बॉर्डर से पीछे हट गए थे। अब बात करते हैं डिटेल में उमेश जी के साथ। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, इलॉन मस्क, ही इज द नेक्स्ट सोरोस। Sir, Elon Musk is just not Soros. He is Soros plus Bill Gates plus Mark Zuckerberg plus Jack Dorsey, and he is multiple times ahead of George Soros. जॉर्ज सोरोस का नेटवर्थ था 32 बिलियन या 35 बिलियन। इसका नेटवर्थ है अराउंड $400 बिलियन। ठीक है। और इसमें भी बता रहे हैं कि 2 से 3 साल में ये इसकी नेटवर्थ हो जाएगी 1 ट्रिलियन ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में। और इतना इनका पावर है कि आप ये ट्रम्प के फर्स्ट बडी बोलते हैं, और इनको बोलते हैं ब्रदरली रोमांस, ब्रोमांस बोलते हैं। सर, पहले आपने देखा होगा कि बाइडन, जो बाइडन की प्रेसिडेंसी में फर्स्ट लेडी का नाम होता था जिल बाइडन का। ठीक है। ट्रम्प के पहली प्रेसिडेंसी में मिलानिया ट्रम्प का नाम आता था। सर, अभी तो ऐसा है कि विदाउट ट्रम्प का नाम इलॉन मस्क के साथ जुड़ गया। मतलब एक तरह से फर्स्ट लेडी को तो छोड़िए, फर्स्ट बडी आ चुका है। ही हैज बिकम द फर्स्ट बडी। और जाने से पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने मस्क के ऊपर एक उधर यूएस की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अभी उनको चार्ज कर दिया, उनके ऊपर केसेस डाल दिया। उनके ऊपर बोला है कि उन्होंने ट्विटर आर्टिफिशियली लो प्राइसेस पे लिए थे। अब ऐसा है कि यूएस में एक सर्टेन स्टेक लेने के बाद पब्लिक डिस्क्लोजर करना जरूरी है। तो अब क्या हुआ, ट्रम्प ने ये चीज, मस्क ने ये चीज डिक्लेयर की थी आफ्टर ही एक्वायर्ड 9% ऑफ द स्टेक। और ऐसा भी है कि एक टाइम पे प्रीवियस डे से नेक्स्ट डे के बीच में जब वो खरीद रहे थे सब ज्यादा, तब ट्विटर का शेयर एक दिन में 27% भागा था। तो और ये सब चीज उस रख के आज एससीसी ने उनके ऊपर केस डाला है। और आज ही न्यूज आई है कि उनको व्हाइट हाउस में उनको अलग से एक ऑफिस मिलने वाला है। तो सर, ये देखिए कि वहां पे जाने से पहले ट्रम्प के मस्क के ऊपर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शिकंजा भी कस रहा है, क्योंकि एक बार केस चालू हो गया तो उसको बंद नहीं किया जा सकता। उसका लॉजिकल कंक्लूजन आता ही है। आपने देखा है इवन डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर भी जो चार्जेस है फेडरल कोर्ट ने उनके लगाए हैं, उसका भी कुछ जजमेंट आया था फ्राइडे को। चलो इनकॉन्सिक्वेंशियल है, उन्होंने बता ही दिया था कि आपके ऊपर हम कुछ भी, वी विल नॉट गिव यू प्रेजेंट सेंटेंस, पर जो जजमेंट होता है वो प्रोनाउंस पक्का होगा। तो मेरे हिसाब से ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मस्क के ऊपर कुछ ना कुछ वो लोग जान फंसते जा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं दिस पर्सन इज जस्ट नॉट सोरस, ही इज सोरस प्लस मेनी थिंग्स। ये एंटायर डीप स्टेट के ही माइट बी द कनेक्शन ऑफ डीप स्टेट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प का जो बोलते हैं बाहर का काम जो भी करना है, जैसे पीस मेकर है या
ही माइट बी आस्किंग एज एक्टिंग एज अ ट्रबल शूटर। वो भी आपने देख लिया कि अभी इसराइल और हमास के बीच में डील इसने करवा दी है। ठीक है, तो एक तरह से बहुत मल्टीपल एंगल से ये काम करते जा रहे हैं। सर मुझे ये चीज़ बताइए, जैसे आपने बोला कि इन्होंने डील्स करवा दिया, आपको मालूम है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है आज की डेट में। जैसे ये इसने कनाडा के लिए बोला, गर्ल यू आर नो मोर, किसको बोल रहा है? यू आर नो मोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ये उसको बोल रहा है जो एक प्रधानमंत्री है कनाडा का, जिसने अभी अभी अपनी कुर्सी को खाली किया है और वहां पर खालिस्तान बन गया, कुर्सी ही खाली हो गई। तो अब उसके ऊपर इसने जैसे ट्वीट्स करे हैं जर्मनी के चांसलर के लिए, जैसे ये ट्वीट्स करता है एज इफ ही डजंट केयर अबाउट एनीबॉडी। सोशल मीडिया को इसने पूरा कंट्रोल करना शुरू कर दिया, टिकटॉक को भी ले लेगा। तो आपको नहीं लगता एक सोशल मीडिया में इतना बड़ा जायंट खड़ा हो जाएगा जैसे मेटा या गूगल था, और ये अपने तरफ से ये चीज़ों को मैनिपुलेट करेगा, या ये काउंटर बैलेंस भी कर सकता है, क्योंकि ये लिब्रांडो नहीं है, ये राइट विंगर है। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारे लेफ्ट विंग के लोग हैं। क्या एक पैरेलल पावर बैलेंस आ रहा है लिब्रांडो के साथ में, या ये भी एक जायंट बनकर वही काम करेगा जो बाकी करते रहे? सर सबसे पहले तो इलॉन मस्क इज अ जीनियस, इज अ इंटेलेक्चुअल जीनियस। जो वहां पे व्यवस्था चल रही है उसको वो चैलेंज कर रहा है। ही हैज बीन अ रेबल ऑल हिज लाइफ। ये एक ऐसा आदमी है, जब उसको स्पेस स्पेस एक्स चालू करना था तो इसने खुद वो सैटेलाइट की सारी किताबें पढ़ी है। पढ़ के इसने वहां पे साइंटिस्ट को इन्होंने काम पे रखा है। इन्होंने अभी बोला है कि हम मार्स पे कॉलोनी बनाएंगे। ठीक है, तो इसके विजन्स बहुत बड़े हैं। सेकेंड, ही नोज, आज की डेट में इलॉन मस्क खुद एक ब्रांड है। इतना बड़ा ब्रांड है कि आप देख लीजिए जकरबर्ग आज ट्विटर का, जकरबर्ग फेसबुक के अंदर जो फैक्ट चेकर्स रखे थे उसने उसको हटा दिया। वो इलॉन मस्क को कॉपी कर रहे हैं, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, और इलॉन मस्क के ऊपर लोगों का एक कल्ट फिगर है। अगर आज स्टीव जॉब्स के ऊपर जैसे लोगों का कल्ट फिगर था, इलॉन मस्क का वही आइकॉनिक स्टेटस है। लोग उसको फॉलो करते हैं। आपने देखा है कि डॉजी कॉइन का उसने क्या किया, जैसे ही वो बोलता है तो एक ही दिन में एक ही ट्वीट के अंदर दाम भी गिरा देता है, दाम भी बढ़ा देता है। हाँ, ये चीज है, इसको फॉलोअर्स बहुत हैं। इसके इसको मार्केट फॉलो भी करता है, और ये डिसेप्टिव भी है। ये क्राफ्टनेस है, ही नोज हाउ टू प्रैक्टिस स्टेट क्राफ्ट। ये भारत बोल रहा था कि मैं भारत आऊंगा अप्रैल में, और अपनी शर्तें रख रहा था। जब भारतीय सरकार ने नहीं माने तो हमको नीचा करने के लिए उसी समय वो चाइना चले गया। ठीक है, और जैसे आपने बताया है, अ, जो प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा है, जो कनाडा के राष्ट्रपति को गवर्नर ऑफ कनाडा बता दिया, और ओला शोल्स की सरकार गिर गई। अभी तो कीट स्टार्मर के पीछे पड़े हैं। कीट स्टार्मर के अगेंस्ट उन्होंने वेरी इमोटिव इश्यू निकाला है। जो ग्रूमिंग गैंग्स, जो पाकिस्तान के ग्रूमिंग गैंग्स है, जो लंदन में जाके वहां की व्हाइट लड़की, व्हाइट गर्ल्स को एंट्रैप करते हैं, और उनका फिर बाद में उनको उनका रेप करते हैं, उनके वीडियोस बनाते हैं और उनको इमोशनली हैरेस करते हैं। उसको भी देखिए, वो अब वहां पे एक तरह से एक चिंगारी उन्होंने डाल दी है। उन्होंने किंग को बोल भी दिया है कि आप वापस इलेक्शन कॉल करिए। तो एक तरह से कीर स्टार्मर के अगेंस्ट पड़ गए। तो ही इज अ फेस ऑफ द, क्या बोल सकते हैं, एक राइज ऑफ द राइट विंग, जो बोलते हैं क्रिश्चियन नेशनलिस्ट अक्रॉस यूरोप, जो जो दोज हु आर अगेंस्ट द लिबरल्स एंड द जिहादी। सर एक अच्छी सी बात है, बट एक तरह से मुझे लगता है कि वो स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। उन्हें मजा आता है कि जो स्टेटस को चल रहा है उसको बदले, और ऐसा बदले कि वेरी ड्रास्टिकली बदलना चाहते हैं। तो आपने देखा भी है कि यूरोपियन कमीशन, जो ईयू है, वो अभी ट्रम्प, वो मस्क के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। मस्क के खिलाफ भी एक्शन नहीं लेंगे वो लोग, तो एक्स के अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे। ब्राजील के अंदर आपने देखा ही था कि जैसे वो ट्विटर को बैन कर दिया था, क्योंकि वहां पे जो लीडर है लूला डी सिल्वा, वो एक लेफ्टिस्ट है। ठीक है, और उन्होंने कुछ फाइन्स या कुछ करके वो मैटर सॉल्व हो गया। तो आप देख लीजिए, इस आदमी को आदत है कि वो एक तरह से कंट्रोवर्सी छेड़ता है और एक टॉकिंग पॉइंट बनाता है, ट्रेंड सेटर है।
सर इसको कोई सोशल मीडिया की जरूरत ही नहीं है, खुद एक सोशल मीडिया है। आप ये सोचिए, लोग इसको इतना फॉलो करते हैं और इसके पास पैसे कितने हैं, $400 बिलियन आयत ऑन डेट, विच इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 1 ट्रिलियन। सर भारत की इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन की या 4.5 ट्रिलियन की हो जाएगी। आज ये 10% ऑफ इंडिया स्ट्रेंथ इसके पास है, कल वो 25% हो जाएगा। तो सर इसका तो इसके पास इतने पाथ ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स है, आप सोच ही नहीं सकते। ये X.AI सर बना रहा है। सर एक मुझे सेकेंड, एक चीज ये बताइए। सर एक सेकेंड मैं पूरे कंप्लीट करना चाहता हूँ। जीमेल के अगेंस्ट एक्समेल बना रहा है, ठीक है। इसके पास ऐसा भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है न्यूरोलिंक में कि आपके दिमाग में चिप्स डाल के उसको भी थॉट प्रोसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सर ये नेक्स्ट जनरेशन सोच रहा है, ये 25-50 साल अहेड की बातें कर रहे हैं। तो एक तरह से ये विजनरी है, फोरसाइटेडनेस है इस आदमी में, बट दिस मेक्स हिम डेंजरस एज वेल। हम्म। तीसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि डेंजरस भी हो सकता है, कब ये काउंटर सर बैलेंस भी कर डेंजरस रहा है है। सर। हम हमेशा बोलते थे, नहीं, हम हमेशा बोलते थे कि जो लिब्राडो हैं इनकी पकड़ है एजुकेशन पर, नैरेटिव्स पर, सोशल मीडिया के ऊपर। आज राइट विंग का एक आदमी आता है तो सारे सोशल मीडिया पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आनी शुरू होती हैं, इसके अगेंस्ट केसेस आने शुरू होते हैं। लेकिन मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ, ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का पार्ट बन सकता है मेरे हिसाब से। आपको मालूम है कि टिकटॉक के अगेंस्ट जो उसके ऑपरेशंस है, कि ये सारा कुछ सीसीपी को सारा डाटा जाता है आपके टिकटॉक में से, उसके ऊपर केस था। सुप्रीम कोर्ट में डेडलाइन है 19 जनवरी 2025। 19 जनवरी ही क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि 20 को ट्रंप ने आ जाना है, उसके बाद तो सब कुछ ऊपर नीचे उसने कर ही देना है, तो 19 जनवरी की डेट दी। सर क्या सुप्रीम कोर्ट पार्ट ऑफ द इल्यूमिनाटी है? ये जो हिडन गवर्नमेंट है वहां कर उसकी है? क्योंकि वो भी सारे काम उन्हीं के इशारों पर करती है, दिखता है फ्रॉम 19 जनवरी 2025 के हिसाब से। नहीं लगता आपको? सर एक चीज है कि जो उन्होंने जजमेंट दिया है उसमें उन्होंने बोल दिया है कि या तो टिकटॉक को बोलिए यूएस के जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करिए, सेकंड या तो यूएस की कोई कंपनी को बेच दीजिए, थर्ड या तो बंद कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, सेकंड ऑप्शन यूज किया कि उन्होंने बोल दिया, ऑफर कर दिया इलॉन मस्क को कि आप ही ले लो। सर इलॉन मस्क का जो फैक्ट्री है शंघाई में, जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है आउटसाइड यूएस, ठीक है, वो गीगा फैक्ट्री है। तो शंघाई में जैसे मस्क का प्लांट है टेस्ला का, वो ऑलरेडी लेवरेज कर सकता है सीसीबी। तो एक तरह से वो ट्रिगर पॉइंट दबाना चाहता है। और आप एक चीज और नोट करिए कि आज की डेट से आज नेक्स्ट 1 वीक के अंदर इंडिया और चाइना कोई भी ऐसा रशियन तेल नहीं खरीदेंगे अगर वो शिप या कंपनी इज सैंक्शन बाय यूएस। सब चालू हो गया है सर, ट्रम्प के आने से पहले उनकी धमकी उनकी धमकी जो वो बोलते थे, लोग कंप्लाई करना चालू कर चुके हैं। इंडिया भी छोड़िए, चाइना ने भी चालू कर दिया। तो इसका मतलब है कि ट्रम्प ने बोला था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका आगाज हो चुका है। और वो जैसा जैसा बोलेंगे, हर सुबह उठ के ट्रूथ सोशल पे वो अपना फरमान जारी करेंगे और सारे विश्व को उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अमेरिका के पास 800 ओवरसीज मिलिट्री बेसेस है। दीज आर नॉट जस्ट फॉर शो ऑफ, दीज आर नॉट जस्ट फॉर, इनको ऐसे ही नहीं रखा है कॉस्मेटिक चीजों के लिए नहीं रखा है। इट इज अ पावर प्ले, इट इज अ शो ऑफ स्ट्रेंथ। वो दिखा रहे हैं और वो एक्सरसाइज भी करेंगे। इसके लिए आप देखिए हम्म। कि चाइना इतनी बातें कर रहा था, सडनली आज अमेरिका की डिमांड्स पे वो भी, उसने भी कंप्लाई करना चालू कर दिया, ठीक है। और लॉर्ड जी जिनपिंग जो अपने आप को चाइना का शहंशाह समझता है, वो उसने नतमस्तक हो गया है इनके सामने, ट्रम्प के सामने। तो इट इज अ सर मुझे सबमिशन बताइए, ऑफ, सर मैं वही सीसीपी तो कंप्लीट कर, कभी झुकता नहीं सर। सीसीपी तो कभी झुकता नहीं है, ये एकदम से सर झुक गए हैं, और वो भी अच्छा। सर झुक चुका है सर। बाइडेंस हैज ऑफर्ड टू सेल टिकटॉक टू टू मस्क। और सेकंड, China has refused to buy oil from Russia, in which or for those ships which the America has imposed sanctions. और क्या चाहिए सर? What else you need? This
बट सर, जो सीसीपी है, सीसीपी आपको मालूम है कि टिकटॉक मीन्स चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन जो सीसीपी है, उसने इलॉन मस्क को बेचने का जो फैसला किया है, क्योंकि आपको मालूम है कि इलॉन मस्क एक ऐसा आदमी है जो हमेशा पहले क्योस क्रिएट करता है, गंद डालता है किसी चीज में, उसके बाद उसे एक बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर उसे कन्वर्ट करता है। क्या इलॉन मस्क ने पहले टिकटॉक के ऊपर गंद डाला, उसके अगेंस्ट एक नैरेटिव क्रिएट किया सोशल मीडिया के ऊपर, वहां पर उसके बाद उसी को खरीदने का प्लान भी दे दिया और सीसीपी से बुलवा दिया कि भैया आप खरीद लो, आपको जो कंसेशन चाहिए हम देने को तैयार है। क्या ऐसा भी पॉसिबल है बैकग्राउंड में? सर सब कुछ पॉसिबल है विद इलॉन मस्क, एनीथिंग इज पॉसिबल। एंड आपने जो बताया है, ये पॉसिबिलिटी उसकी लग रही है, और सीसीबी को भी लगा कि किसी और को बेचने से अच्छा इलॉन मस्क को ही दे देते हैं। इलॉन मस्क के खिलाफ उनके पास लेवरेज है। शंघाई में जो गीगा फैक्ट्री है वो मस्क की है, टेस्ला की। तो एक तरह से मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी एक्सेलेंट चॉइस बाय द सीसीपी टू एंश्योर दैट उनके जो इंटरेस्ट है वो भी सिक्योर रहेंगे। और एक तरह से ट्रम्प के सामने जी जिनपिंग ने जो बोलते हैं ना, द द एक्ट ऑफ सबमिशन इन पब्लिक, वो वैसा हो चुका है। आपने देखा है कि हमास ने भी वही काम किया है। जैसे ही इसराइल और हमास ने दोनों ने वो पीस डील एक्सेप्ट कर ली है, ट्रम्प ने बोल दिया, आई विल रेन हेल ऑन यू वंस इफ द पीस डील इज नॉट एक्सेप्टेड। तो सब देख लिया है आपने, आप और क्या चाहिए बताइए। दैट मीन्स जो भी आदमी स्ट्रेंथ के साथ खड़ा होकर काम करता है, उसकी बल्ले बल्ले होती है। और भारत में हमारे मोदी जी हैं, 10 साल से ये बोला कि हम पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, वहाँ पर जो उग्रवादियों के ठिकाने हैं उसे हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। कल राजनाथ जी ने भी बोल दिया कि हमें मालूम है कहाँ कहाँ पे लॉन्च पैड्स हैं, हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो डिस्ट्रॉय करते हैं वो बोलते नहीं, वो इसराइल की तरह जाकर डिस्ट्रॉय कर कर आ जाते हैं। हम वेट करते हैं कि सामने वाला अटैक करेगा तो हम उसका रिएक्शन देंगे। ट्रंप ने क्या किया कि अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं ये काम कर दूंगा, और सारी दुनिया ने उनकी बात माननी भी शुरू कर दी है। और सर इलॉन मस्क। सर ग्रीनलैंड भी ने भी बोल दिया है कि वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द कंसर्न्स ऑफ अमेरिका। और अमेरिका, अगर आपको मालूम है, ये ग्रीनलैंड को कम से कम अपने वहां पे अपने जो स्पेस स्टेशन है, जो उनके जो एयरपोर्ट जो एयर बेसेस हैं, उसके लिए $12 बिलियन देता है। नहीं, $4 बिलियन देता है हर साल। तो सर आप समझ जाइए, ग्रीनलैंड को भी मेरे हिसाब से इस टर्म में ट्रम्प खरीद ही लेंगे। और आप ये देखेंगे कि कनाडा के अंदर द बॉर्डर्स ऑफ कनाडा विल बी रीड्रॉन, द बॉर्डर्स ऑफ अमेरिका विल बी रीड्रॉन। तो एंटायर कॉन्टिनेंट जो है वो अमेरिका का कॉन्टिनेंट बन जाए। द ग्रेटर अमेरिका इज टेकिंग शेप, आप ये भी देखेंगे। और ट्विटर विल बी यूज्ड और टिकटॉक विल बी यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन। और ये होगा विद शो ऑफ स्ट्रेंथ, उनको कोई भी उनको मना नहीं कर पाएगा। आप ये देखेंगे कि रेफरेंडम होगा कनाडा में, विद डू दे वांट टू ज्वाइन यू अमेरिकन यूनियन। और उसमें अगर जब देखेंगे कि जो कनाडा का लीडरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, जस्टिन ट्रूडो ने अपने आप को एक लाफिंग स्टॉक बना दिया। उधर के जो ऑपोजिशन लीडर है वो भी उन्होंने स्टेटमेंट जरूर दिया है, बट ही इज ऑल्सो वेरी वीक। अब जब ऐसा होता है ना सर कि व्हेन पीपल लूज द इंटरेस्ट इन द लीडरशिप, इन देयर ओन लीडरशिप, देन दे लुक फॉर चेंज फ्रॉम अब्रॉड। वो चाहते हैं कि कोई एक ऐसा लीडर मिले जो उनके ऊपर आके उनको डायरेक्शन दे सके। तो सर मेरे हिसाब से द राइज ऑफ नेशनलिज्म इज हैपनिंग इन अमेरिका, एंड दिस विल लीड टू चेंज ऑफ बॉर्डर्स। आप ये भी देखेंगे कि कनाडा ज्वाइन होता है, इमीडिएटली आप देखेंगे कि ग्रीनलैंड और मेक्सिको विल आल्सो ज्वाइन। देखिए सर होने वाला है मेरे हिसाब से। सर कल तो जो कांग्रेस है, ये ट्रंप की जो टीम की, उन्होंने एक वो भी निकाल दिया,
they have given permission to Trump to start Right. thinking of buying Greenland. तो यानी कि बाय करने की बातें हो रही हैं, ग्रीनलैंड ने हरी झंडी दे दी है। इवन कि डेनमार्क ने भी बोल दिया वी आर रेडी टू नेगोशिएट ऑन द प्राइस ऑफ ग्रीनलैंड। ये छोटी बातें नहीं है, यानी कि बात सर शुरू हुई थी, सीसीपी ने कैसे घुटने टेक दिए हैं। इलॉन मस्क टिकटॉक को लेगा या नहीं लेगा, ये सिर्फ टिकटॉक की बात नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स की जो चेस की गेम है उसके अंदर जो लेफ्ट की तरफ लीन करती हुई सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिका की हो, इंडिया की हो, सब जगह यही हाल है। वो भी रुक रही है, वो भी इस बैन को आगे लेके जाना चाहती है टिकटॉक के ऊपर, ताकि प्रेशर बनाया जाए सीसीपी के ऊपर। और सीसीपी ने भी घुटने टेक दिए, टिकटॉक को बेचने की परमिशन दे दी है। और ये जो सारा कुछ है, अब यूएसए में ट्रंप और उसकी टीम चीजों को, नरेटिव्स को अब वो कंट्रोल करेगी। लिब्रांडों का जो कंट्रोल था ये नरेशन के ऊपर, ये सोशल मीडिया के ऊपर, ये खत्म होता हुआ आपको दिखाई देता है। फेसबुक को भी दिख गया कि मेरा आगे दादागिरी नहीं चलेगी। उसने भी बोल दिया कि मैं फैक्ट चेकर, वही फेक फैक्ट चेकर जो यहां पर इंडिया में भी फैक्ट चेक के नाम पर कोई भी चीज अच्छी तरह से फैक्ट नहीं देते हैं, जो उनका नैरेटिव होता है उसी को फैक्ट चेक में लेके आया जाता है। यानी कि लिब्रांडो की एक एक कर पिलर्स टूट कर गिरने शुरू हो गए, वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर सोशल मीडिया पे नैरेटिव हो या इवन की जो बाकी की चीजें वो करते हैं, सारी चीजों पे वो एक एक करके टूट रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट्स गिरती जा रही हैं। यानी कि जो ये पूरा का पूरा एक गेम है, टिकटॉक, मस्क, सीसीपी, ट्रंप, ये पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, सोशल मीडिया पे कंट्रोल, हर चीज के ऊपर दाव आने शुरू हो गए। अभी तो ये कम्युनिकेशन पे भी कंट्रोल आने वाला है। स्पेस लिंक जो उनके पास सैटेलाइट है, लो ऑर्बिट अर्थ सैटेलाइट, उसके थ्रू जो कम्युनिकेशन चैनल्स प्रोवाइड करते हैं, फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन में। तो ऐसा है ना सर कि ही कैन डू एनीथिंग, क्योंकि उनके पास वो नेटवर्क भी है, टेक्नोलॉजी भी है, रिसोर्सेज भी है, सपोर्ट भी है, बैकिंग फ्रॉम द ट्रम्प भी है। तो सर आज अगर ये स्टेटमेंट अगर मैं बोलता हूँ कि आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प इलॉन मस्क इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द अर्थ, तो ये गलत नहीं होगा। बस इतना ही बोलूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि ये जो पूरा गेम है पॉलिटिक्स की, इकोनॉमिक्स की, नेशनल सिक्योरिटी की, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा सागा अब देखना पड़ेगा कि ये डिजास्टर में एंड अप होगा, ये बैलेंस के ऊपर आएगा, या ये स्टेक्स को इंक्रीज करेगा, या तो गिरेंगे या ऊपर हटेंगे या बैलेंस देंगे पूरे दुनिया को। जो पूरे लिब्रांडो के कंट्रोल में आ गई थी, उनके चंगुल से ये ट्रंप और इलॉन मस्क चीजों को बाहर निकालने में कामयाब हो गए। स्टेक्स इतने हाई हैं, ये सिर्फ वक्त बताएगा। तो इसलिए इस जो पूरी मूवी, ये जो थ्रिलर मूवी चल रही है, इसके ऊपर हम भी नजर बनाए रखेंगे और इस मूवी को बार बार डिस्कस भी करेंगे एज सिचुएशंस कम। मैं इसमें एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि बोथ विल बी डिसरप्टर एंड मर्चेंट ऑफ कियोस। जो एस्टैब्लिश रूल ऑर्डर है जो लिब्रांडोस ने किया है, उसको उठा के बाहर फेंकने वाले हैं टॉयलेट में, और ये अपना रूल बेस्ड ऑर्डर निकालने वाले हैं। और आप देखेंगे द राइज ऑफ द क्रिश्चियन नेशनलिज्म अक्रॉस द ग्लोब, ये होने वाला है। और एक तरह से इसका इफेक्ट ऐसा आएगा, इट विल बी द क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन, जो प्रेडिक्ट किया था नॉस्ट्राडामस ने। और जब आएगा, क्योंकि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का बात जो दौर चला था 2000 से, वो बंद हो चुका है। अब आएंगे कैपिटल कंट्रोल्स, अब आएंगे आपको रेस्ट्रिक्शन, अब आएंगे प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, अब आएंगे प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। दिस विल बी स्वीपिंग अक्रॉस द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। आप ये देखेंगे, ये होने वाला है। चले देखते हैं कि ये क्योस में आएगा, डिजास्टर में आएगा, अपलिफ्टमेंट में आएगा, हमारी जो सिक्योरिटी है उसमें इंक्रीज होगा, हमारे नैरेटिव्स को दबाया नहीं जाएगा या उठाया जाएगा, ये वक्त बताएगा। स्टेक्स हाई हैं, मैं पहले बोला आपको, इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड लुक फॉर अ वाइल्ड ड्राइव एंड राइड इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स। क्यों? क्योंकि लिब्रांडो इतनी जल्दी से जो अपनी पकड़ है हर चीज़ के ऊपर, उसे छोड़ने वाले नहीं हैं, और इलॉन मस्क है वो भी छोड़ने वाला नहीं है। तो ये जो दोनों लड़ाई करने वाले हैं, उसमें ट्रंप का क्या रोल रहने वाला है, और हम तो इस लड़ाई में कूद
चुके हैं और लिब्रांडो को हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। थैंक यू। सर जय हिंद। एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि लॉर्ड जी जिनपिंग ने घुटने टेक दिए हैं, फेसबुक ने घुटने टेक दिए हैं, बिल गेट्स ने घुटने टेक दिए हैं। सर बचा कौन है सर? बस इतना ही पूछूंगा। लड़ाई करने वाले में बचा थैंक यू। कौन है? जॉर्ज जॉर्ज सोरस को ऐसे ही रिटायर कर दिया है उन्होंने, ठीक है। एलेक्स सोरस दिखाई नहीं देने वाला। ज्यादा हुआ तो हंटर बाइडेन की फाइल्स निकाल देंगे डिस्क्रेडिट करने के लिए। बहुत कुछ है सर। आप और हम बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने बोला तो ये चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगा। ठीक है सर, बस इतना ही बोलूंगा। जय सिया राम। छोड़ा भी छोड़ा भी कुछ नहीं है, और फिर बोल रहे हो कि अगर मैं और बोलूंगा तो स्ट्राइक आ जाएगा। अभी स्ट्राइक लगाने के लिए और कोई कसर है क्या? अभी इतनी स्ट्राइक्स लग रही है, सारे लिब्राडो हमारे चैनल के पीछे लगे हैं। यूट्यूब से हर रोज नोटिस आते हैं कि भैया इतने लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया, आप क्या कर रहे हो? तो सो एनीवेज, हम अपना काम करते रहेंगे, और हो सकता है इलॉन मस्क के आने के बाद ये जो स्ट्राइक्स हमारे अकाउंट पे लगती हैं ये भी बंद होगी। एंड दिस इज एग्जैक्टली जो हमारी फाइट है पूरे सिस्टम के साथ। हमारे में इलॉन मस्क में बस एक ही चीज़ का फर्क है, हमारे पास अगर 1 करोड़ रुपए हैं तो उसके पास मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन है, तो इतना ही फर्क है। बाकी जो काम वो कर रहा है वही काम हम भी कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद। जय सिया राम।